जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। यह कहानी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के बारे में है कि उन्होंने क्यों इस धरती के ऊपर अपना अवतार लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार संसार में ऐसे राजाओं का राज हो गया जो कि सारे के सारे असुर थे और अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार जो विक्षुब्ध उठा और पृथ्वी, जैसे हम भूमि कहते हैं, इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्रों से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले विरह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्होंने प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं को बताया। यह संदेश इस प्रकार था। श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। देवताओं को तुरंत यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए, जिसमें यथासमय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। समस्त देवता तथा भूमि को मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन, जो कि मथुरा प्रदेश का राजा था, उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन प्रशासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था। वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारिका के समान भगवान श्री कृष्ण का नित्यवास रहता है। एक बार सुरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर नव प्रेणिता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोड़ों को स्वयं अपने हाथों से हाँकने लग रहा था। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ व्रत की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे, जिसमें शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत बजा रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रही थी और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसमें विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया गया था। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार निकाल ली। वासुदेव कंस के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने क्रूर निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अंत्य तर्क व प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रोधित क्यों हो गए हो कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए जा रहे हो। और इसी तरह से वासुदेव अपने साले कंस को समझाने लगा कि वो अपनी बहन को ना मारे। वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो, अपने नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में भय का कारण बनता है। वासुदेव ने देवकी की ओर कंस से अनुनय विनय किया कि उसकी छोटी बहन है। उन्होंने अपने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। इस प्रकार वासुदेव ने शुभ उपदेश द्वारा, दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्जल को इस प्रकार संबोधित किया। वासुदेव के इतनी प्रार्थना करने के बाद भी कंस नहीं मान रहा था और वह अपनी बहन को मारना चाह रहा था। वासुदेव ने कंस को फिर से संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हों या नहीं। इस विचार से तुम अभी भी सुरक्षित हो। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबको लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वासुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया।
फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य अवध से वितरित हो गया। इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की, बारात के साथ अपने घर लौट आए। इसके पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। वासुदेव के इस व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन कर रहे हैं। अतः उन पर दयालुता प्रसन्न होकर वह इस प्रकार बोलने लगा, हे मेरे प्रिय वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। तो फिर मुझे क्यों व्यर्थ इस पुत्र को स्वीकार करना चाहिए? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को घर लेकर लौट रहे थे, उसी समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उन्हें जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर दयाद्र होकर अपने पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। श्री नारद मुनि अत्यंत उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालाओं की पत्नी, दूसरी ओर वासुदेव और उनके पिता सुरसेन तथा यदुवंशी, उत्पन्न उनके सारे सगे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने देवताओं के प्रकट होने की जानकारी कंस को दी, जिससे कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान श्री विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनों वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वासुदेव तथा देवकी लोहे की सांकल पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते। कंस प्रत्येक बालक को श्री विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद मुनि के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही अच्छा होगा। सबसे पहले उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदुभोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वासुदेव के पिता सुरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कहानी समाप्त होती है और अगले अध्याय में देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की कहानी हम जानेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।